ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेव श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांग श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचार निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। हरे कृष्ण। तो आप सभी का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। और आज हमारा श्लोक है चैप्टर नंबर 4 श्लोक नंबर 13 हम ले रहे हैं। ये पूरा चैप्टर ही इम्पोर्टेंट है और इसमें जो श्लोक आया है बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, जिसमें भगवान बता रहे हैं कि कैसे उन्होंने इस सृष्टि में चार वर्णों को बनाया। तो भगवान यहाँ समझा रहे, चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुणकर्म विभागश तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारम् अव्ययम्। चातुर्वर्णमया सृष्टं गुणकर्म विभागश तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारम् अव्ययम्। चातुर्वर्ण्यम तो यहाँ कह रहे हैं प्रकृति के तीनों गुणों और उनसे संबंध। आप शेयर कर दो सीता माता जी पेज। प्रकृति के तीनों गुणों और उनसे संबंध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के चार विभाग रचे गए। तो भगवान कह रहे हैं तीन गुणों के अनुसार और कर्म जो हमारे संबंधित कर्म है उनके अनुसार इस मानव समाज के चार विभाग किए गए। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूं, किंतु तुम यह जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यय करता हूं कि भगवान ही कर्मों के आधार पर चार विभाग कर रहे हैं, लेकिन भगवान कर्मों से लिप्त नहीं है। भगवान का कर्मों से कोई संबंध नहीं है। भगवान का जन्म और कर्म दोनों ही दिव्य है। तो इस भौतिक संस्कृति से, ये जो प्रकृति है इससे भगवान परे है। चाहे वो कर्मों की बात हो, वर्ण की बात हो या कुछ भी, तो भगवान ना कोई चार विभागों में जो वर्णन किया गया है वर्णों का, ना तो उसकी उसमें भगवान आते हैं, ना ही कर्म के अनुसार वाली। तो भगवान कहते हैं इतने पर भी मैं अव्यय करता हूं, क्योंकि भगवान अपरिवर्तनीय है और हम परिवर्तित होते रहते हैं। तात्पर्य हम प्रभुपाद समझाते हैं। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा तो प्रभु जी। पेज शेयर कर दीजिए। हाँ वो माता जी शेयर कर रही हैं प्रभु जी, बस 2 मिनट दीजिए आप उनको। तो तात्पर्य में प्रभुपाद कह रहे हैं भगवान प्रत्येक वस्तु के सृष्टा है, क्योंकि भगवान ही सब कुछ करने वाले हैं। ठीक है। और प्रत्येक वस्तु उनसे उत्पन्न है, उनके ही द्वारा पालित है, और प्रलय के बाद प्रत्येक वस्तु उन्हीं में समा जाती है। अतः वे ही वर्णाश्रम व्यवस्था के सृष्टा है, जिसमें सर्वप्रथम बुद्धिमान मनुष्यों का वर्ग आता है, जो सतोगुणी होने के कारण ब्राह्मण कहलाते हैं। तो यहाँ पर वैसे तो तीन गुणों की बात की जाती है, तीन गुणों के अनुसार तीन वर्ण होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पर चार वर्णों में भगवान ने इसका विभाजन किया है तीन गुणों के आधार पर। तो सबसे पहले बात करते हैं हम सतोगुण की। तो सतोगुण के आधार पर ब्राह्मण जो वर्ण है उसको किया गया। द्वितीय वर्ग प्रशासक वर्ग का है, जो रजोगुणी होने के कारण क्षत्रिय कहलाता है। ठीक है। तो दूसरा हो गया रजोगुण, जिसमें क्षत्रिय आते हैं। फिर आता है वणिक, जो वैश्य वर्ग है, उसको हम कहेंगे रजो और तमोगुण के मिश्रण से। और जो शूद्र है, जो श्रमिक वर्ग है, वो पूरा तमोगुण में आता है। इस तरीके से तीनों तीनों वर्ण जो गुण है उनका चार कर्मों के अनुसार ये चार वर्णों में विभाजित किया गया है। मानव समाज के इन चार विभागों की सृष्टि करने पर भी भगवान कृष्ण इनमें से किसी विभाग में नहीं आते। हम ये नहीं कहेंगे भगवान ब्राह्मण है, भगवान तो क्षत्रिय है,
भगवान वैश्य है ना, हम ये नहीं कहेंगे। भगवान किसी वर्ण में नहीं आते, क्योंकि वे उन बद्ध जीवों में से नहीं है जिनका एक अंश मानव समाज के रूप में है। तो हम मानव समाज में हैं, हम इस संसार में गिरे हैं, पतित हैं। भगवान भगवान इस भौतिक संस्कृत इसमें प्रकृति के नहीं है, तो वो इससे लिप्त भी नहीं होते। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि भगवान बद्ध जीवों में से नहीं है। मानव समाज भी किसी अन्य पशु समाज के तुल्य है, किंतु मनुष्यों को पशु स्तर से ऊपर उठाने के लिए ही उपयुक्त वर्णाश्रम की रचना की गई। वैसे देखा जाए तो हमारे अंदर और मनुष्य जो जानवर है उनमें कोई डिफरेंस नहीं है। जो हम कहते हैं आहार निद्रा भय मैथुनम च, तो ये जो चार क्रियाएं मनुष्य भी करता है और पशु भी करता है, डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस ये है कि ये चार वर्णों की स्थापना इसलिए की गई ताकि उनको उससे पशु स्तर से ऊपर उठाया जाए। अगर हम ये चार चीजें ही कर रहे हैं मतलब हम पशु स्तर पर है। अगर हम इन चार चीजों से परे होकर के और अपने आप को मनुष्य स्तर पर स्थापित करना चाहते हैं, प्रभुपाद के अकॉर्डिंग जो चार प्रिंसिपल इस्कॉन में फॉलो किए जाते हैं, फोर रेगुलेटिव प्रिंसिपल, वो भक्त बनने के लिए नहीं है, मनुष्य बनने के लिए है। तो पहले हाउ टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग, तो आप उसको समझिए कि कैसे एक अच्छा मनुष्य बना जाना चाहिए। जब हम मांसाहार आदि ना करें, दूसरे जीवों पर हिंसा ना करें, हम जो है वो मांसाहार के साथ साथ में नशा आदि ना करें, जुआ वगैरह ना खेले, किसी और का धन आदि हड़पने के लिए हम कोई प्रयोजन ना बनाए, ये सब चीजें हम ना करें। तो ये सब मनुष्य स्तर पर उठाने के लिए है, जबकि हम है पशु स्तर पर ही। तो यहाँ हमें समझाया जा रहा है कि मानव समाज में भी अन्य पशु समाज के तुल्य है। अगर हम देखें जो मानव समाज है वो पशुओं के समान ही है, सिर्फ हमारे शरीर में और उनके शरीर में परिवर्तन है, हम कह सकते हैं। या वो जो चार क्रियाएं करते हैं वो हम भी करते हैं। डिफरेंस क्या है? ज्ञान का, विवेक का। हम विचार कर सकते हैं, वो विचार नहीं कर पाते। हम धर्म आदि को के पथ पर चल सकते हैं, वो नहीं चल सकते, उसमें उनमें उतनी समझ नहीं है। तो हमें पशुओं के स्तर से ऊपर उठाने के लिए हमें कुछ नियम दिए जाते हैं, उसी नियम के अनुसार हमें कुछ वर्ण आश्रम में रखा जाता है, जिसमें क्रमिक रूप से कृष्ण भावनामृत को विकास हम कर सके। किसी विशेष व्यक्ति की किसी कार्य के प्रति प्रवृत्ति का निर्धारण उसके द्वारा अर्जित प्रकृति के गुणों द्वारा किया जाता है। होता है ना, कुछ लोगों को बहुत सोने की आदत है, जबकि वो ब्राह्मण कुल में था, इसका मतलब उसने पिछले कई जन्मों में ऐसे कर्म किए हैं जिसके अनुसार उसकी प्रवृत्ति बन गई ऐसा करने की। ब्राह्मण जिसको सत्य बोलना चाहिए लेकिन वो झूठ बोल रहा है, तो कैसे? क्योंकि वो उसकी प्रकृति बन गई है, उसका स्वभाव वैसा बन गया है, क्योंकि वो इतने टाइम से यही करता आ रहा है। तो उसका स्वभाव बन चुका है, वो उसकी प्रवृत्ति बन गई है। कुछ लोगों की प्रवृत्ति है चीटिंग करने की, क्योंकि उनकी आदत बन चुकी है, भले ही वो किसी भी वर्ण में हो। तो ये कैसे निर्धारण होता है, ये कैसे हुआ उसके अंदर? क्योंकि उसके कर्म के अनुसार, प्रकृति के गुणों के द्वारा उसने क्या अर्जित किया है, उसके अनुसार उसके अंदर वो प्रवृत्ति आती है। गुणों के अनुसार जीवन के लक्षणों का वर्णन इस ग्रंथ के 18वें अध्याय में हुआ है। तो आप चाहे तो लिख सकते हैं 18.41 से 44 वाला जो श्लोक है, इन 41, 42, 43, 44 चार वर्णों के बारे में यहाँ पर भगवान जो है 18 चैप्टर में बोलेंगे। चार वर्णों को डिफाइन कर रहे हैं, 18 चैप्टर 41 श्लोक से लेकर 44 तक बोलते हैं, ठीक है। तो ये इसका वर्णन वहां पर हुआ है अच्छे से। किंतु कृष्ण भावनाभूत व्यक्ति ब्राह्मण से भी बढ़कर होता है। तो अगर हम कहते हैं पंडिता समदर्शिना, तो ये क्यों कहते हैं हम? क्योंकि ब्राह्मण से भी कई सर्वश्रेष्ठ होता है वो व्यक्ति जो सबको समान दृष्टि से देखता है, वो पंडित कहलाता है। किसी के जन्म किसी का ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से वो ब्राह्मण नहीं बन जाता, उसके गुणों पर डिपेंड करता है। तो अगर कोई पंडित है तो वो कैसे समझा जाएगा? जब वो सब में समान दृष्टि रखेगा। और वैष्णव ब्राह्मणों से, पंडितों से ऊपर होते हैं वैष्णव, जो विष्णु की आराधना करते हैं, वो और उच्चतम स्तर पर होते हैं। और भगवान का भक्त तो उनसे भी और स्तर पर होते हैं, जो शुद्ध भक्त होते हैं। इस तरीके से बताया गया। यद्यपि गुण के अनुसार ब्राह्मण को ब्रह्म या परम सत्य के विषय में ज्ञान होना चाहिए, किंतु उनमें से अधिकांश भगवान कृष्ण के निर्विशेष ब्रह्म स्वरूप को ही प्राप्त कर पाते हैं। किंतु जो मनुष्य ब्राह्मण के सीमित ज्ञान को लांघकर भगवान कृष्ण के ज्ञान तक पहुंच जाता है, वही कृष्ण भावनान्वित होता है, अर्थात वैष्णव होता है। तो वैसे तो ब्राह्मण का क्या होता है, कुछ मोस्टली ब्राह्मण कहाँ तक पहुंच पाते हैं? परब्रह्म तक, यानी वही निराकार ज्योति तक। क्योंकि वो ब्राह्मण तो जो होता है, कुछ लोग भक्त बनने आते हैं, जैसे इस्कॉन में भी काफी बार देखा गया है कि बहुत सारे लोग भक्त बनने आए थे, लेकिन शास्त्रों में इतनी रुचि थी कि वो इतना पढ़ाई लिखाई में लग गए कि वो पंडिताई में उतर आए।
बहुत सारे वेद मंत्र पढ़ लिए, वो याद कर लिए, पूजा पाठ आदि कराने लग गए, यज्ञ आदि कराने लग गए, अनुष्ठानिक कार्य आदि कराने लग गए। तो ये सब वो कराने लग गए क्योंकि उनकी ज्ञान में ज्यादा रुचि थी। और धीरे धीरे ज्ञान इतना गहरा होता चला गया कि वो भक्ति तो करना ही भूल गए, जो करने आए थे वो तो किया ही नहीं। तो वो क्या चले जाते हैं, वो उस ज्ञान को प्राप्त करके ब्रह्म में ही लीन होने के लिए, तदाकार होने के लिए अग्रसर होते हैं। वो चाहते ही नहीं कि हम उससे आगे बढ़े, जानते ही नहीं, हम कह सकते हैं वो जानना ही नहीं चाहते उसके। लेकिन कोई ब्राह्मण के ज्ञान को लांग करके भगवान कृष्ण के ज्ञान को समझने का प्रयास करेगा तो वो कृष्ण भावनाभवित बनेगा, और फिर वो वैष्णव कहलाएगा, जो ब्राह्मण से भी कई सर्वश्रेष्ठ होगा। क्योंकि वैष्णव किसी जात का नहीं होता, वैष्णव वो होता है जो भगवान कृष्ण को समझ रहा है, भगवान कृष्ण को तत्व से जानता है, वो वैष्णव है। अब वो वैष्णव थोड़ी हुआ जो व्यक्ति, भले ही मान लेते हैं हम कि एक व्यक्ति है, वो बहुत अच्छे कुल में पैदा हुआ है लेकिन उसको ज्ञान ही नहीं है कि भगवान कृष्ण ही परमेश्वर है, फिर वो कैसा ब्राह्मण। लेकिन इस ब्राह्मण से भी कई सर्वश्रेष्ठ वो शूद्र है जो आज ब्राह्मण के गुणों को अर्जित कर चुका है और भगवान कृष्ण के दिव्य ज्ञान को समझ रहा है, भगवान को समझने का प्रयास कर रहा है। तो वो परम वैष्णव है, चाहे भले ही वो किसी भी जात किसी भी वर्ण का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इस। ठीक है। तो आगे कहते हैं, कृष्ण भावनामृत में कृष्ण के विभिन्न अंशों जैसे कि राम, नरसिंह, वरा आदि का ज्ञान सम्मिलित रहता है। कृष्ण भावनामृत में वो सबको समझेगा, वो जानेगा कि कैसे नरसिंह भगवान आ रहे, कैसे भगवान ने वरा रूप लिया है, कैसे भगवान ने आदि अनेक रूप भगवान ने लिए। वो इसको भी समझने का प्रयास करेगा क्योंकि ये सारे ज्ञान इसके अंदर आते हैं। और जिस तरह कृष्ण मानव समाज की इस चातुर्वर्ण्य प्रणाली से परे है, उसी तरह कृष्ण भावनाबोध व्यक्ति भी इस चातुर्वर्ण्य प्रणाली से परे होता है, चाहे हम इसे जाति का विभाग कहें, चाहे राष्ट्र या संप्रदाय का। तो वैष्णव किसी जाति या ऐसा कोई कोई हॉलमार्क नहीं है कि हमने एक जाति के ऊपर एक टैग मार्क लगा दिया कि ब्राह्मण ही भगवान के भक्त बन सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। वैष्णव किसी भी जाति किसी भी वर्ण संप्रदाय का हो सकता है, इसमें कोई रोक टोक नहीं है क्योंकि वो इससे कई ऊपर होता है। इस चारों वर्ग का जो विभाजन भगवान यहाँ कर रहे हैं, वो ऐसे मानव समाज के लिए कर रहे हैं जो भौतिक चीजों में घिरे हुए हैं अभी भी, भक्तों के लिए नहीं। भक्तों के लिए कोई वर्ण कोई सिस्टम नहीं होता। इसलिए हम कभी किसी से सरनेम नहीं पूछते, आप खुद देखो। हम हैबिचुअल हो चुके हैं बहुत सारे लोगों के बात नाम से। लेकिन आपको कोई पूछेगा कि वो प्रभु जी माता जी कौन से कास्ट के हैं, तो आप नहीं बता पाएंगे क्योंकि आपने कभी पूछा ही नहीं। आप या तो आप नाम जानते होंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मैंने नाम लिया कि अशिता मते जी। अब मुझे क्या मतलब कि उनका सरनेम वो क्या लगा रहे हो, बाई कास्ट वो क्या है क्या नहीं, हम इतने ही तक ही सीमित रहते हैं। लेकिन अगर आप अभी जो भी चल रहा है समाज में, ऊंच नीच का भेदभाव, आप अगर यार दोस्तों में बैठेंगे, कॉलेज में दोस्त बनाएंगे, स्कूल में बैठेंगे, तो वो पक्का आपसे पूछेंगे क्या सरनेम क्या है आपका। इवन टीचर्स पूछते हैं कि बेटा तुम्हारा सरनेम क्या है। वो पहले दिन ही आपके साथ मिसअंडरस्टैंड, मतलब पूरा ऐसी चीजें बना देते हैं जहां बच्चा एक दूसरे को ऐसी नजर से देख रहा होता है। बहुत अच्छे, कोई बढ़िया फैमिली से होगा, कोई ब्राह्मण फैमिली से होगा, कोई क्षत्रिय से होगा, तो उस तरीके से उसका एक माइंडसेट बना लेते हैं। ब्राह्मण है तो अरे बहुत ज्ञान होगा इसके अंदर, क्षत्रिय तो अरे थोड़ा डर के रहो इससे, थोड़ा ऐसा वाला। तो लोग पहले ही माइंडसेट अपना बना चुके होते हैं उस अकॉर्डिंग। तो ऐसा नहीं होता, वैष्णवों में कोई जाति कोई वर्ण सिस्टम नहीं होता क्योंकि भगवान के भक्त से, भगवान इस भौतिक प्रकृति से परे, ये चारों वर्गों से परे, वैसे भगवान के भक्त भी, वैष्णव भी इस भौतिक प्रकृति से, ये चारों विभागों से, इन सबसे परे होते हैं। ठीक है। तो अब ये जो मूल श्लोक है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है चातुर्वर्ण्य। चातुर्वर्ण्य का मतलब है चार वर्ण की बात हो रही है। चार वर्ण में हम देखें, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, चार आते हैं। ब्राह्मण समाज का कहते हैं सर कहा जाता है क्योंकि वो ज्ञान उनके पास होता है। वो ब्राह्मण जिनके पास ज्ञान है तत्वतः, और जो सिर्फ एक ब्राह्मण फैमिली में जन्मे नहीं है, जबकि उनके अंदर वो इतना ज्ञान है कि वो लोगों को ज्ञान दे सकते हैं और उनका जीवन संवार सकते हैं। ऐसे ब्राह्मणों की बात हो रही, वो है मानव समाज के सर, एक देखा जाए तो। और फिर हम आ जाओ तो जो क्षत्रिय होते हैं उनको भुजाएं कहते हैं, कि वो भुजाएं और बक्ष स्थल बताते हैं। ठीक है। वैश्य जो होते हैं वो एक मनुष्य का पेट यानी उदर के लिए कहते हैं क्योंकि वो भरण पोषण आदि के लिए जाने जाते हैं। और शूद्र जो होते हैं वो उस मनुष्य के पैर, मतलब भगवान के पैरों की बात की जाती है। कहते हैं भगवान से चार वर्ण निकले हैं, तो कैसे निकले हैं, भगवान के सर जो है वो ब्राह्मण,
भगवान की जो भुजाएं और वक्षस्थल है वो क्षत्रिय, भगवान का जो उदर है वो वैश्य, और भगवान के जो चरण है वो शूद्र। तो क्या भगवान के चरणों में और भगवान के सर में कोई डिफरेंस है क्या? दोनों के अंदर कोई तोल भाव करके देख सकते हैं हम कि ज्यादा कृपा कौन प्रदान करेगा, सर देगा भगवान का या चरण देंगे भगवान के? तो लोग तो मोस्टली भगवान के चरण ही पकड़ना चाहते हैं, तो इसका मतलब शूद्र ज्यादा महान हुए फिर ब्राह्मणों से ज्यादा। तो ऐसे ये चार वर्ण निकले हैं भगवान के ही शरीर से, तो बताया जाता है, ऐसी उपमा दी जाती है। फिर ये किसके अकॉर्डिंग बनाए गए चार वर्ण? गुण कर्म विभाग से, तीन गुणों और कर्मों के अनुसार ये विभाग बनाए गए थे। श्री कृष्ण ने कहा जन्म के अनुसार चार वर्ण नहीं बनाए गए, गुण और कर्मों के अनुसार बनाए। भगवान ने कहीं नहीं बोला कि जन्मों के आधार पे बनाए, कि जिसका जन्म जिस जगह होगा वो उसी वर्ण का समझा जाएगा, ऐसा नहीं है। जरूरी नहीं है डॉक्टर का बेटा जो है वो डॉक्टर ही बने, क्या जरूरी है वो उसी पेशे को ग्रहण करे? कुछ और बन सकता है ना। हो सकता है जॉब लाइन में चला जाए, बड़ा बिजनेसमैन था, लोगों के ऊपर राज करता था उसका पिता, उसके नीचे बहुत सारे एम्प्लॉयज काम करते, लेकिन बेटा ऐसा नहीं निकला राज करने वाला। उसको तो किसी और के यहाँ नौकरी करना ज्यादा अच्छा लगता है, तो वो उसका अपना खुद का कर्म और उसके गुणों की प्रकृति के अनुसार है। भगवान ने कहा है गुण और कर्म के अनुसार बात हो रही है। श्रीमद् भागवतम में 7.11.35 में भी नारद मुनि कहते हैं व्यक्ति के वर्ण की पहचान उसके लक्षणों और गुणों से की जानी चाहिए, केवल जन्म से नहीं। क्योंकि आप देखो नारद मुनि भी एक दासी के पुत्र थे, अगर हम कहें तो शूद्र स्थिति में, जो सेवा करने वाली दासी है, लेकिन आज सबसे बड़े महान भक्त है भगवान के। और सिर्फ भगवान के खुद अकेले भक्त नहीं है, पता नहीं कितने हजारों हजारों भक्त बनाए, और ऐसे ही बना दिए बिना कुछ ज्यादा किए। तो ऐसे भक्त जो दासी पुत्र कहलाए वो आज नारद मुनि है। तो ऐसा है, इसलिए नारद मुनि कहते हैं कि लक्षणों और गुणों के अनुसार उसकी पहचान की जानी चाहिए, उसके जन्म से नहीं कि वो किस जन्म किस घर में पैदा हुआ है। एक बहुत सुंदर उदाहरण आता है, मान लीजिए किसी व्यक्ति का जन्म किसी विशेष परिवार में हुआ है, फॉर एग्जाम्पल सत्य बोलने की प्रवृत्ति है उसके अंदर, शास्त्र पढ़ने में बहुत रुचि है, इंद्रियों पर भी बहुत नियंत्रण है, सरलता और तपस्या भी बहुत है, और भगवान की सेवा और ज्ञान में भी बहुत रुचि है। तो अब ये परिवार में जन्म तो कहाँ हुआ था? किसी विशेष परिवार में जन्म हुआ, किसी उच्च परिवार, लाइक कोई राजा महाराजा राजघराने वाले उसमें, लेकिन ये सारे जो गुण है ये किसकी तरफ इंडिकेट कर रहे हैं? मैं दोबारा बोलती हूँ, सत्य बोलने की प्रवृत्ति, शास्त्र पढ़ने में रुचि, इंद्रियों पर नियंत्रण, सरलता और तपस्या, और भगवान की सेवा और ज्ञान में रुचि, किसकी तरफ इंडिकेट कर रहे हैं? कौन सा वर्ण है? बताओ आप में से कोई, कौन सा वर्ण पता लग रहा है? ब्राह्मण। ब्राह्मण। यस, ये सारे जो गुण है ये ब्राह्मण के गुण है, जबकि वो एक बहुत विशेष परिवार में जन्म लिया है, किसी अच्छे राजघराने में, क्षत्रिय परिवार में, लेकिन सारे जो गुण है वो कैसे हैं? ब्राह्मण वाले। तो क्या कहोगे आप, उसे क्षत्रिय या ब्राह्मण? ऑफ कोर्स ब्राह्मण कहेंगे, क्षत्रिय क्यों कहेंगे? तो इसके विपरीत अगर कोई व्यक्ति किसी तथाकथित उच्च परिवार में जन्मा हो, लेकिन उसका जीवन केवल लोभ छल अहंकार और स्वार्थ से ही भरा हो, तो केवल जन्म उसके आध्यात्मिक गुणों को सिद्ध नहीं करता कि वो कौन से राजघराने का है। बहुत सारे लोग बड़े बड़े परिवारों में जन्म लेते हैं क्योंकि ठीक है उन्होंने पिछले जन्मों में कुछ ऐसे कर्म किए थे कि वो बड़े धनी परिवार में आए, लेकिन कर्म, तो वो तीन गुण जो प्रकृति से बंधे हैं, तो उसके अनुसार जब उनको उनके जो उसका जो प्रवृत्ति है, उसका जो स्वभाव है, उसको थोड़ी वो छुपा सकता है। कितना टाइम तक छुपा सकते हो? आप अपने खुद की पहचान को लेकर के कितना टाइम तक दिखावा कर सकते हो? एक ना एक दिन तो सामने आएगा ना। कितनी देर तक हम नाटक कर सकते हैं अच्छा बने रहने का? किसी ने थोड़ा सा गुस्सा दिलाया, हम अभी गुस्सा कर देंगे सामने वाले पे। हमने कंट्रोल किया था, हमने सोचा था हम गुस्सा बिल्कुल नहीं करेंगे, लेकिन प्रवृत्ति है, गुस्सा आता है, ठीक है, हम रिएक्ट कर देते हैं। कितनी देर तक छुपा सकते हैं? आ जाएगा वो, जैसे स्वभाव में दिखेगा समझ में आ जाएगा। कि जैसे हम कहते हैं एक हम लोग एक अपने दोस्तों में एक बोलते थे एक कि जब भी मुंह खोलेगा गोबर ही करेगा, वो वाली स्थिति। तो कैसे पता लगता है ऐसा? जब व्यक्ति मुंह खोलता है ना, तो उसका रियलाइज हो जाता है कि वो उसकी परवरिश कैसी हुई है, वो कैसे परिवार से बिलोंग करता है, उसकी पालन पोषण किस तरीके से, पेरेंटिंग कैसे हुई है उसकी,
ये सब चीजों का पता लग जाता है उसके मुंह खोलने मात्र से। कोई कितना बड़ा ज्ञानवान है कैसे पता लगेगा जब तक वो बोलेगा ही नहीं। एक गूंगे व्यक्ति का बता सकते हो कि वो कितना बड़ा ज्ञानवान? नहीं ना। बहुत विद्वान है, नहीं बता सकते बिना बोले, जैसे ही बोलेगा पता लग जाएगा। बहुत शास्त्रोचित बातें करेगा तो हम कहेंगे अरे वाह कितना बड़ा विद्वान है। और दिखने में बहुत सुंदर, एकदम सुशील, और जैसे ही बोला मुंह से इतना गंदा इतना रूड, हम बोलेंगे अरे क्या भगवान ने इसको सौंदर्य तो दिया लेकिन ब्रेन तो दिया ही नहीं। ब्यूटी विथ ब्रेन होना चाहिए था, लेकिन ब्यूटी तो भगवान ने दी पर इसको ब्रेन तो भगवान ने दिया ही नहीं, वो वाली स्थिति। तो किसी के गुणों को देख करके उसके बारे में पहचान करनी चाहिए, उसके जन्म से नहीं। नारद मुनि कहते हैं यस्य यलक्षणम प्रोक्तम पुंसो वर्णाभिव्यंजकम यद यत्रापि तस्येत् तत्तेनेव विनिर्दिशेत। अर्थात जिस वर्ण के जो लक्षण बताए गए हैं यदि वे लक्षण किसी दूसरे व्यक्ति में भी दिखाई दे तो उसे उन्हीं लक्षणों के अनुसार समझना चाहिए। हो सकता है किसी का जन्म ब्राह्मण में हुआ है लेकिन ब्राह्मण जैसे गुण ही नहीं है। सारे गुण तो क्षत्रिय वाले हैं कि आ जाओ मैं लड़ लेता हूं तुमसे, मिनट मिनट में तो क्रोध आ जाता है। तो क्षत्रिय वाली स्थिति है, अहंकार है, मान पर चोट लगती है बार बार, तो वो ब्राह्मण नहीं है। भले उसका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ है लेकिन वो ब्राह्मण नहीं है, वो क्षत्रिय है। तो इस तरीके से बता, उद्देश्य क्या है, भगवान ने क्यों बनाए चार वर्ण? प्रश्न उठता है इसकी आवश्यकता ही क्या थी कि ऊंच और नीच का भेदभाव करे। एक तरफ ब्राह्मणों को हम सर्वश्रेष्ठ बता रहे हैं, शूद्रों को बहुत नीच बता रहे हैं। तो ऐसी व्यवस्था भगवान ने क्यों की, क्यों बनाया? तो शरीर के अकॉर्डिंग भगवान ने ये स्थिति बनाई है। जैसे भगवान ने कहा कि उनके मस्तिष्क से ब्राह्मण निकले हैं, तो ब्राह्मण क्या हो गए? मस्तिष्क हो गए, यानी जो सोचने का काम करता है। क्षत्रिय जो है वो हाथ पैर है, जो रक्षा का काम करते हैं। पेट जो है वो भोजन को संभालता है क्योंकि उधर का तो काम ही वही है, वो पूरे शरीर को पोषण देता है, तो वो हो गए वैश्य। और इस पैर जो है वो पूरे शरीर का बैलेंस बना के रखते हैं। पैर ही नहीं होंगे तो चलोगे कैसे इस शरीर को? तो पैर जो है वो पूरे शरीर को सहारा देते हैं। तो क्या पैर कम महत्वपूर्ण है? आप बताओ, क्या पैर कम इंपॉर्टेंट है? किसी व्यक्ति के हाथ बहुत जरूरी है तो पैर नहीं है? किसी व्यक्ति का सर इंपॉर्टेंट है तो क्या पैर नहीं है? सब इंपॉर्टेंट है ना, हमारे शरीर में सब कुछ महत्वपूर्ण है। सबका अपना अपना एक कार्य है। क्या सर सर ज्यादा इंपॉर्टेंट है? अगर सर में चोट लग जाएगी तो हम बहुत जल्दी डॉक्टर के पास भागेंगे, और पैर फ्रैक्चर हो जाएंगे तो नहीं जाएंगे क्या डॉक्टर के पास? जाएंगे ना। तो दोनों में से महत्वपूर्ण ज्यादा कौन हुआ? कोई नहीं। चारों बराबर लेवल पर है, अपना अपना कार्य कर रहे हैं। चारों अपने लेवल पर महत्वपूर्ण है। सबकी अपना अपना रोल प्ले है, वो अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं जिस चीज के लिए बनाए गए। यदि पैर नहीं होते तो चलता कैसे? बताओ कैसे चलता? मान लो कोई क्षत्रिय है उसके पैर नहीं है, अब वो युद्ध पे कैसे जाए लड़ने के लिए किसी से? कैसे जाए लड़ने के लिए? किसी के पास पैर तो है लेकिन दोनों हाथ नहीं है, तो कैसे जाएगा क्षत्रिय लड़ने के लिए? और अगर मान लो क्षत्रिय चला गया, हाथ पैर भी है उसके पास, सर भी है उसके पास, लेकिन खाने को भोजन नहीं, पेट उसको पचा नहीं पा रहा, कैसे जाएगा क्षत्रिय लड़ने के लिए? और अगर उसके पास बुद्धि नहीं है कि मैं ये देख के समझ पाऊं कि सामने वाला शत्रु जो है वो मेरे से कितना बड़ा शक्तिशाली हो सकता है, वो बुद्धि नहीं लगा रहा मारने से पहले, स्ट्रेटेजी नहीं बना रहा। क्योंकि जब भी कोई युद्ध होता है तो पहले उसकी पूरी रचना तैयार की जाती है, कैसे लड़ाई की जाएगी, कहाँ कहाँ कितने कैसे, उसके लिए दिमाग लगाएगा ना। पर जिसके पास ब्रेन ही नहीं है वो क्या करेगा हाथ पैरों का और उस चीज का? बताओ क्या करेगा? कुछ कर पाएगा? सिंपल। तो हम बोलते हैं, ये हम नहीं कह रहे, लेकिन कौन कहता है? समाज के ऐसे वर्ग के लोग कहते हैं जो जानबूझ करके ऊंच नीच की बात करते हैं, जो जानबूझ करके समाज में ऊंच नीच का भेदभाव करते हैं। भगवान ने तो कहीं लिख के नहीं भेजा किसी शास्त्र में कि कोई ऊंचा है कोई नीचा। आज के टाइम पर मोस्टली लड़ाइयां इसी बात की है, ये ऊंच कास्ट का है, ये नीच कास्ट का है, ये ऐसा है ये वैसा है। अरे क्यों इतना कितना किसी में भेदभाव करना है? हाँ अगर उसमें शुद्धता नहीं है तो उसको सिखाओ, उसको बताओ कि ऐसा नहीं ऐसा करिए, ऐसा नहीं ऐसा करिए। आज के टाइम पे कितने ब्राह्मण हैं जो दिन में 3 बार स्नान करते हैं, लेकिन वैष्णव 3 दिन में 3 बार या दिन में 2 बार स्नान करते हैं ना। कौन सा ब्राह्मण है जो करता है? नहीं करते। तो समाज के कुछ ऐसे कट्टरपंथी लोग हैं, समाज में हर वर्ण में मिलेंगे वो आपको, चाहे वो क्षत्रिय के हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे शूद्र हो, चाहे वैश्य हो। कट्टरपंथी लोग जो होते हैं एकदम
जिनको हम बहुत नैरो माइंडेड लोग कह सकते हैं, छोटी संकीर्ण विचारधारा के लोग, वो ऐसी चीजों की बात करते हैं और इस समाज को तोड़ने का प्रयास करते हैं। भगवान ने तो समाज को बनाए रखने के लिए चार वर्ण बनाए थे, कि समाज में सारी व्यवस्थाएं अपने अनुसार चले। अगर हर कोई पैर ही बनना चाहेगा तो हाथ कौन बनेगा? अगर हर कोई हाथ हाथ पैर ही बन जाएगा तो सर कौन बनेगा? तो भगवान तो व्यवस्था बना रहे हैं सबको बना करके, लेकिन हम ही ऊंच नीच का भेदभाव करते हैं। इस प्रकार समाज में अलग अलग लोगों के अलग अलग स्वभाव होते हैं, अलग अलग उनके गुण होते हैं, उनके कार्य होते हैं। समस्या तब शुरू होती है जब व्यक्ति अपने स्वभाव और सेवा को छोड़कर केवल पद, प्रतिष्ठा और अहंकार को महत्व देने लगता है। जिस वर्ण में भगवान ने आपको डाला है, आप उस वर्ण के, इसे तो कहते हैं वृत्ति परक कार्य किया जाना चाहिए। आप अपना नित्य कर्म तो करिए, हम वो करते नहीं है। मान, पूजा, प्रतिष्ठा, अहंकार, इसके पीछे पीछे भागते हैं। क्यों भाग रहे हैं? वो तो आपका कर्म ही नहीं है। आपका कर्म है, अगर आप क्षत्रिय हो तो रक्षा करो, जाओ बॉर्डर पर लड़ो। कितने क्षत्रिय गए बॉर्डर पर लड़ने के लिए? क्या सच में सारे क्षत्रिय ही बॉर्डर पर खड़े हैं आज? हर वर्ण का व्यक्ति बॉर्डर पे खड़ा है, सब क्षत्रिय है वो, चाहे भले हो किसी भी वर्ण के हो। हर कोई व्यापार कर रहा है, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वो वैश्य हो। हर शूद्र भी व्यापार कर रहे हैं ना। सब वैश्य है, जो व्यापार कर रहा है व्यापार की लाइन में सब वैश्य है। लेकिन हम अपने अकॉर्डिंग बुद्धि लगाते हैं। और ये तो था पहली लाइन का मतलब जो समझाया गया, चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुणा कर्म विभाग। दूसरा इंपॉर्टेंट लाइन जो कह रहे हैं, यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूं, तस्य कर्तारमपि माम विद्यक अकर्ताम अव्ययम। फिर भी मैं करता नहीं हूं, फिर भी मैं कहीं पर, जान लो कि मैं अकर्ता हूं। मैं कोई कर्म आदि में इनमें उलझावा नहीं हूं तुम्हारी जैसे। भगवान कह रहे हैं मैं करने वाला मैं ही हूं, इस व्यवस्था का संचालन सृष्टा सब मैं ही कर रहा हूं। लेकिन मैं नहीं उलझ रहा हूं इन सब में, मुझे कर्म नहीं लग रहे, मुझे कोई कर्म बंधन नहीं लगते, क्योंकि मैं कर्म को किसी आसक्ति से साथ में नहीं कर रहा हूं। हम जैसा करते हैं वैसे भगवान ने व्यवस्था बनाई है, लेकिन कर्मों से नहीं बंधे हुए हैं भगवान। क्योंकि भगवान किसी कर्म को अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं करते, किसी कर्म फल की इच्छा के लिए नहीं करते, हम करते हैं। हम जब भी कोई कर्म करने जाते हैं विचार करते हैं मिलेगा क्या, करते हैं ना। हम जॉब भी सिलेक्ट करते हैं ना, तो पहले ये सोचते हैं कि जॉब तो लगी नहीं है अभी तक, हमने तो अभी तक परफॉर्मा देखा है जॉब का, कि जॉब में ये रिक्वायरमेंट्स है। लेकिन हम पहले क्या देखते हैं, अरे इसकी पहली सैलरी क्या मिलेगी, इसका जो पोस्टिंग होती है वो कौन कौन से एरिया में होती है, कितनी पोस्ट होती है इस पूरे जॉब की, कितने लोगों में से सिलेक्शन होगा, और इसका क्या क्या अलाउंसेस मिलेंगे हमें, इसके क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, मेडिकल फैसिलिटीज आदि, इंश्योरेंस वॉट एवर, पता नहीं क्या क्या। हम पहले ये देखते हैं, चाहे वो जॉब हमें मिली ही नहीं है, अभी तो तैयारी नहीं की हमने, लेकिन सबसे पहले हम ये देखते हैं मिलेगा क्या इस जॉब के बदले में, ये बताओ, तब करेंगे। बिजनेस करने से पहले लोग सोचते हैं प्रॉफिट कितना होगा, अगर मैं 100 रुपए का आइटम बेचूंगा उसमें मेरा प्रॉफिट कितना है ये बताओ। हम पहले कर्म फल की इच्छा की बात करते हैं, बाद में करते हैं कर्म तो। लेकिन भगवान ऐसा किसी चीज में नहीं उलझते। भगवान को क्या आवश्यकता है किसी कर्म को स्वार्थवश करने की, या कर्म के फल के लिए करने के लिए? सब कुछ है भगवान के पास। जैसे राजा और सरकार की बात करें, एक राजा कानून बनाता है अपनी प्रजा को सही तरीके से संचालन करने के लिए, एक कानून के अनुसार राज्य में व्यवस्था करता है, ऐसे ही होता है। लेकिन कानून बनाना उसके लिए उसी प्रकार का बंधन नहीं है जैसे किसी अपराधी के लिए कानून का उल्लंघन करना। जैसे मान लो एक कानून बनाया किसी सरकार ने, कोई राजा ने बनाया, लेकिन वो खुद उसका पालन नहीं कर रहा। लेकिन दूसरी तरफ एक अपराधी है, अपराधी के लिए उस कानून का उल्लंघन होगा। राजा चाहे फॉलो करे ना करे, कोई उसको सजा दे पाएगा? क्योंकि राजा किसके लिए कर रहा है, खुद के लिए नहीं, समाज में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कर्म कर रहा है, उसी के लिए कर रहा है ना। लेकिन एक व्यक्ति जो कानून बना रहा है, अगर वो इसका पालन ना भी करे तो उसको कोई लॉस होगा? नहीं होगा। हाँ, समाज वाले लोग बात कर सकते हैं कि अरे राजा खुद ही इसका पालन नहीं कर रहा, ठीक है, लेकिन वो उस कर्म के अंदर बंधेगा नहीं। एक बहुत बड़ी जेल बनाई है गवर्नमेंट ने कि सारे कैदियों को उठाकर जेल में डालेंगे, जो भी सारे, कोई भी समाज में इधर उधर की हरकतें करेगा, उल्टे सीधी चीजें फैलाएगा, असामाजिक तत्व करेगा, उन सबको उठा करके जेल में डाल देंगे।
और राजा देखने गया कि कितने लोग मेरी प्रजा में से कितने लोग आज जेल में पड़े हैं। तो क्या राजा कोई जेल का कैदी हो गया अगर वो देखने के लिए गया है तो? वो ये देखने के लिए गया है क्या उनको खाना वगैरह सब अच्छे से मिल रहा है, क्या उनको अच्छी व्यवस्था मिल रही है, सब तरीके से सारी चीजें सही जा रही है, क्या ये लोग सुधर रहे हैं यहाँ करके। वो ये देखने के लिए वहां जा रहा है। आपने तो उसी को कैदी बना दिया। तो भगवान क्या करते हैं? भगवान हमारे लिए कर रहे हैं ये सब। और हम भगवान को बोलते हैं अरे आप भी तो मनुष्य ही है, जबकि भगवान तो हमारे लिए करने आए थे। हम तो उन्हीं को बांध देते हैं इस संसार में बोलकर। तो भगवान सरकार की व्यवस्था के मूल कारण है, क्योंकि भगवान ये सब चला रहे हैं, भगवान करने वाले हैं। लेकिन वे संसार के कर्म फल में फंसे हुए जीव नहीं है। एक मान लो कि कोई ट्रैफिक पुलिस वाला व्यक्ति है, वो अपनी जॉब पर जा रहा है। वैसे तो उसको रेड लाइट वगैरह सब फॉलो करनी चाहिए, लेकिन वो अपनी ऑन ड्यूटी पर भी है, उसको टाइम से पहुंचना भी है, क्योंकि जहां उसकी ड्यूटी लगाई गई है किसी ट्रैफिक लाइट पर, वहां उसको टाइम से पहुंचना है। तो अगर उसने एक दो ब्रेक भी कर दिए तो कोई बात नहीं, लेकिन उसको देख देख कर अगर पूरी रोगी उसको फॉलो करके निकल जाए तो क्या होगा? कानून व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी पूरी। हर जगह जाम लग जाएगा, सब गाड़ियां फंसा देंगे एक दूसरे, क्योंकि ये बोलेंगे हम निकलेंगे, ये बोलेंगे पहले हम निकलेंगे। तो क्या होगा? पूरा चक्का जाम हो जाएगा, व्यवस्था नहीं हो पाएगी। वो इसलिए रूल तोड़ के गया था ताकि सही तरीके से संचालन किया जाए। आप रूल इसलिए तोड़ रहे हो ताकि आप अपने स्वार्थ के लिए आप जल्दी पहुंच पाओ। फिर फर्क है ना दोनों में। भगवान किसी कर्म बंधन में नहीं फंसते। अब आते हैं नेक्स्ट श्लोक पे। तो ये बता रहे हैं भगवान यहाँ, न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो अभिजानाति कर्म विवर्ण सबध्यते। न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो अभिजानाति कर्म विवर्ण सबध्यते। अब भगवान उसी लाइन का आंसर यहाँ दे रहे हैं। भगवान कह रहे हैं मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, और ना ही मैं कर्म फल की कामना करता हूं। पहली बात तो मुझ पर कोई कर्म का प्रभाव ही नहीं पड़ता, और दूसरा, ना ही कर्म फल की मैं कोई कामना करता हूं। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है वह भी कर्मों के फल के पाश में नहीं बंधता। जो ये समझ जाता है कि मैं कर्म फल में नहीं बनता हूं, वो भी कर्म फल में नहीं बनता। कितनी बड़ी बात है। तो भगवान समझा रहे हैं यहाँ पे, तात्पर्य में प्रभुपाद हमें बताते हैं जिस प्रकार इस भौतिक जगत में संविधान के नियम है जो ये बताते हैं कि राजा न तो दंडनीय है और न ही किसी राज नियमों के अधीन रहता है, और उसी तरह यद्यपि भगवान इस भौतिक जगत के सृष्टा है, किंतु वे भौतिक जगत के कार्यों से प्रभावित नहीं होते। जैसे राजा को कोई दंड नहीं दिया जाता, राजा किसी राजकीय चीजों के अंडर में नहीं आता है। राजा राजा है भाई, उसको कहाँ रोक सकते हो आप? हम देखते हैं काफी बार बहुत बड़े बड़े पुलिस के नेताओं के काफिले निकलते हैं हमारे शहरों से, देखा होगा आप सबने भी। काफी बार होता है ऐसा, बड़े बड़े राजा या फिर कोई बड़ा अधिकारी कोई आया हमारे शहर में, तो सब जगह चक्का जाम कर देते हैं और उस गाड़ी को ही निकलने देते हैं। होता है ऐसा। और सारे रेड लाइट्स को क्रॉस करते हुए वो गाड़ी निकलती है, कहीं रेड लाइट पे नहीं रुकती, किसी पे भी नहीं। इसका मतलब क्या वो नियम तोड़ रहा है? नहीं, क्योंकि उसके लिए वो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका एक एक मिनट इंपॉर्टेंट है, उसको वहां पहुंचना है जहां उसकी वैल्यू है, जहां उसने टाइम दिया है कि इतनी बजे मीटिंग रखी है, सारे ऑफिशियल्स आ जाने चाहिए। अगर वो रेड लाइट फॉलो करते करते 2 घंटे बाद पहुंचा तो उसके तो 2 घंटे खराब हो गए आज के। अगर मोदी जी इतने रूल्स नियमों का पालन करने लग गए तो यही घूमते रह जाएंगे। जो वो इतनी मीटिंग से इतना कुछ कर लेते हैं एक ही दिन में, दो दो तीन तीन शहरों को विजिट करके आ जाते हैं, दो दो तीन तीन देशों में घूम आते हैं, क्या चलाते इतना कर पाते? नहीं। तो नियम तोड़े जाते हैं, लेकिन वो समाज कल्याण के लिए, अपने स्वार्थ के लिए नहीं। तो राजा को कोई दंड नहीं मिलता उसका, क्योंकि राजा उस कर्म बंधन में नहीं फंस रहा है। वो अपने स्वार्थ के लिए नहीं कर रहा, वो संचालन के लिए कर रहा है जो कुछ कर रहा है। तो इसलिए कह रहे हैं यद्यपि भगवान इस भौतिक जगत के सृष्टा है, किंतु भौतिक जगत के कार्यों से प्रभावित नहीं होते। सृष्टि करने पर भी वे इससे पृथक रहते हैं, जबकि जीवात्माएं भौतिक कार्यकलापों के सकाम कर्म फलों में बंधी रहती है, क्योंकि उनमें प्राकृतिक साधनों पर प्रभुत्व दिखाने की प्रवृत्ति रहती है। क्या कह रहे हैं? सृष्टि करने पर भी वे इससे पृथक रहते हैं। भगवान सृष्टि करते हैं भौतिक प्रकृति की, सब चीजों की, लेकिन भगवान इससे अलग है। जबकि जीवात्माएं भौतिक कार्यकलापों के सकाम कर्म फलों में बंधी रहती है। हम सकाम कर्म कर रहे तभी तो आए हैं इस संसार में।
हम कुछ चाहने की इच्छा से तभी तो यहाँ पड़े। तो हम हमेशा सकाम कर्म के बंधन में पड़े रहते हैं, क्योंकि उनमें प्राकृतिक साधनों पर प्रभुत्व दिखाने की प्रवृत्ति होती है। हर एक जीवात्मा ये चाहती है कि इस प्रकृति पर मैं अपना प्रभुत्व जमा के रखूं, मैं इसका बोस बन करके इसको चलाऊं। जबकि एक्चुअली बोस कौन है? बोस तो एक ही है। हम सब तो दास हैं, लेकिन हम प्रभुत्व जमाते हैं। किसी संस्थान का स्वामी कर्मचारियों के अच्छे बुरे कार्यों के लिए उत्तरदायी नहीं, कर्मचारी इसके लिए स्वयं उत्तरदायी होते हैं। जैसे हम कहें कि अरे, इस पार्टी के तो सारे लोग खराब है, पार्टी का एक व्यक्ति क्या खराब निकलता है, हम पूरी पार्टी पर आलिंछन लगा देते हैं। पूरी पार्टी के लिए बोलते हैं कि पर्टिकुलर पार्टी खराब है, ये पर्टिकुलर समाज खराब है, पर्टिकुलर परिवार ही खराब है। हो सकता है परिवार का एक व्यक्ति गलत निकल गया, पर क्या सब गलत निकल गए? नहीं ना। हम एक ही नाप से तोलने लगते हैं सबको। एक व्यक्ति गलत हो सकता है, समाज का एक व्यक्ति गलत निकल गया, कॉलोनी का एक व्यक्ति गलत निकल गया, आप ये बोलोगे पूरी कॉलोनी खराब है, पूरी समाज ही खराब है? ये बोलेंगे हम। किसी कंपनी में किसी व्यक्ति ने घोटाला कर दिया तो क्या पूरी कंपनी को लोग लगा दोगे? नहीं ना। व्यक्ति खुद उत्तरदायी होता है अपने कर्मों के लिए, कोई नहीं। इवन माँ बाप भी बच्चे के कर्म के लिए उत्तरदायी नहीं होते, वो भी खुद उत्तरदायी होता है उसका। आप सोचो, जैसे ये मेरे पीछे प्लग है लाइट का, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। अब 2 साल का बच्चा इस लाइट के अंदर हाथ दे, ठीक है, अगर वो खुद उत्तरदायी है तभी तो झटका उसी को लगेगा। अगर एक छोटा बच्चा इस प्लग में हाथ देगा, अंदर छोटी अंगुली तो होती है उसकी, घुस गई अंदर, लग गया करंट। अगर वो उत्तरदायी नहीं होता तो उसके माँ बाप को शौक लगना चाहिए था, उसको क्यों लगा? माँ बाप उत्तरदायी अगर बेटे के लिए होते तो उस बेटे को शौक क्यों लगा? माँ बाप को लगना चाहिए था, लगना चाहिए ना। तो ये समझने वाली बात है। कोई किसी के कर्मों के लिए उत्तरदायी नहीं है। उत्तरदायी कौन है? जो जीवात्मा गलत कर रही है वो खुद। हम सब अलग अलग है, ठीक है, हम स्वतंत्र है सब। जीवात्मा अपने अपने इंद्रिय तृप्ति कार्यों में लगी रहती है, किंतु ये कार्य भगवान द्वारा निर्दिष्ट नहीं होते। क्या बोल रहे हैं? जीवात्माएं अपने अपने इंद्रिय तृप्ति कार्यों में लगी रहती, भगवान ने कहीं नहीं कहा इंद्रिय तृप्ति करो अपनी। कहीं कहा है ऐसा? भगवान ने कहा सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण ग्रहण करो, मेरी शरण में आओ। भगवान ने कहीं बोला जाओ जाओ कभी कभी घूम के आ जाओ, जाओ कभी मूवी देख के आ जाओ, अरे कभी ठीक है बाहर का खा के आ जाओ, हाँ कभी कभी तुम क्राइम भी कर सकते हो, कहीं कह रहे हैं भगवान ऐसा? नहीं। अर्जुन को 18 दिनों 18 दिन तक वो चली कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ, कहीं अर्जुन को कहा अपना कर्म को छोड़ करके जाओ तुम पार्टी बनाने? थोड़ा रेस्ट कर लो, बहुत दिन हो गए लड़ते लड़ते। नहीं, अरे अपना नियत कर्म करो, जो भगवान कह रहे हैं वो करो। कहीं इंद्र तृप्ति के लिए कहा भगवान ने? नहीं, कहीं किसी शास्त्र में नहीं कहा है। हम क्या करने में लगे हैं? जो भगवान ने निर्देश ही नहीं दिया हमें, हम वो कर रहे हैं। इंद्रिय तृप्ति की उत्तरोत्तर उन्नति के लिए जीवात्मा इस संसार के कर्म में प्रवृत्त है और मृत्यु के बाद स्वर्ग सुख की कामना करती रहती है। तभी तो लिख देते हैं हम स्वर्गवासी। हमारा क्या जा रहा है लिखने में? सच में पूछो अपने आप से कि वो व्यक्ति जो आपके परिवार से गया, आसपास से कहीं से गया, वो सच में स्वर्गवासी है? ऐसे कौन से कर्म किए हैं भाई उसने कि वो स्वर्ग गया? इंद्र से पूछो कितने कर्म किए होंगे तब जाकर स्वर्ग का राजा बन के बैठा है वो। ऐसे भी चला जाएगा स्वर्ग? जिस हिसाब से हम कर्म कर रहे हैं इंद्र तृप्ति में लग करके, नरक जैसी यातनाएं मिलेंगी, और ऐसी ऐसी मिलेंगी कि पूछो ही मत क्या क्या मिलेगा। हम तो विचार भी नहीं कर सकते। तो स्वयं में पूर्ण होने के कारण भगवान को तथाकथित स्वर्ग सुख का कोई आकर्षण नहीं रहता, क्योंकि भगवान तो अपने आप में पूर्ण है। और स्वर्ग तो बहुत तुच्छ है। भगवान के नित्य गोलोक धाम में जाओ, वहां ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो आपका सर चकरा देंगी कि अरे ऐसा भी होता है। सुरभि गाय जो है, करोड़ों करोड़ों अलग तरीके की वैरायटी फूड में। मान लो घर में गेस्ट आए, हमारे नित्य गोलोक धाम में कोई गेस्ट आया और हमने कहा आज हमें इनके लिए पकवान चाहिए 50 तरीके के। हमने सुरभि गाय को कहा कि हे माँ, आप हमें प्रदान करिए, और इतने सारे व्यंजन इस भांति भांति के 8 तरीके की मिठाइयाँ, 8 तरीके की सब्जियां, 8 तरीके के पकवान अलग अलग बना बना करके दो। और फिर मात ऐसे परोसे ना, वहां तो कोई गैस सिलेंडर की जरूरत है, ना कोई गैस चूल्हे की जरूरत है, ना कोई सेवक की जरूरत है। सब ऐसे ही हो जाता है। आप सिर्फ इच्छा करो, सब प्रकट, मात्र इच्छा करने से। तो ऐसा है भगवान का धाम। लेकिन हम सोचते हैं अरे स्वर्ग जाएंगे, स्वर्ग का सुख भोगेंगे। तुच्छ है स्वर्ग का सुख।
कुछ नहीं है उसके अंदर, वापस आना पड़ेगा इस संसार में मरने के लिए। क्यों जाना है ऐसी जगह पे जहाँ वापस आना पड़े? तो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि स्वामी कभी भी, स्वर्ग के देवता उनके द्वारा नियुक्त सेवक है, भगवान ने ही स्वर्ग के देवताओं को नियुक्त किया है कि जाओ, जाकर के सेवा करो। स्वामी कभी भी कर्मचारियों का सा निम्न स्तरीय सुख नहीं चाहता। अगर कर्मचारी के पास एक कार है तो मालिक के पास कितनी कार होगी? करीबन 10 20, पता नहीं कितनी, इतनी गाड़ियां तो होंगी। अगर एक किसी मालिक के एक कर्मचारी के पास एक गाड़ी है तो उसके कितने कर्मचारी होंगे? सबके पास एक एक गाड़ी तो होगी। तो मालिक के पास कितनी कार होगी? तो मालिक एक गाड़ी से संतुष्ट हो जाएगा? नहीं होगा। वही वाली सुख की बात है, स्वर्ग वाले सुख की। भगवान जो खुद सब कुछ करने धरने वाले हैं, वो स्वर्ग के सुख से खुश हो जाएंगे, आकर्षित होंगे स्वर्ग के सुख के लिए, कि मैं स्वर्ग में जाऊंगा। भगवान सोचते हैं कि मैं ये कर्म करूंगा तो स्वर्ग जाऊंगा। अच्छा। भगवान के लिए निम्न स्तर का सुख है ये, भगवान के लिए सुख है ही नहीं है। भगवान नहीं दिया उनको, भगवान को क्या सुख मिलेगा उसमें? लेकिन वह भौतिक क्रिया प्रतिक्रिया से पृथक रहता है। उदाहरणार्थ पृथ्वी पर उगने वाली विभिन्न वनस्पतियों के उगने के लिए वर्षा उत्तरदायी नहीं है। यद्यपि वर्षा के बिना वनस्पति नहीं उग सकती। पृथ्वी पर जो भी विभिन्न विभिन्न वनस्पतियां उगती हैं उनके लिए वर्षा उत्तरदायी है क्या? बारिश नहीं होगी तो क्या वनस्पति नहीं उगेगी? इतने सारे घने घने जंगल खड़े हैं, सब जगह पर इतनी बारिश हो रही है, तो क्या वर्षा पर डिपेंड करता है कि वनस्पतियां होंगी या नहीं? ऐसा है। यद्यपि वर्षा के बिना वनस्पति नहीं उग सकती, कह सकते हैं। वैदिक स्मृति से इस तथ्य की भी पुष्टि इस प्रकार होती है। कह रहे निमित मात्र में वासु सृजा नाम सर्ग कर्मणि प्रधान कारिणा भूता यतो वे सृज शक्तय। भौतिक सृष्टि के लिए भगवान ही परम कारण है। कोई वर्षा नहीं, कोई कुछ नहीं, कुछ मत दो, आप रोशनी मत दो, कुछ मत दो। भगवान चाहते हैं तो वनस्पति उग जाएगी, भगवान नहीं चाहते तो आप सब कुछ दे दो तो भी नहीं उगेगा, कुछ नहीं होगा। प्रकृति तो केवल निमित्त है जिससे विराट जगत दृष्टिगोचर होता है। प्राणियों की अनेक जातियां होती है, जैसे देवता, मनुष्य, निम्न पशु, और ये सब पूर्व शुभाशुभ कर्मों के फल भोगने को बाध्य है। क्योंकि आए ही इसलिए है, हम आए जेल में इसलिए है कि हमें अपने कर्मों का फल मिले, यहाँ पे सजा मिले हमें, इसलिए हम आए। भगवान उन्हें ऐसे कर्म करने के लिए केवल समुचित सुविधाएं तथा प्रकृति के गुणों के नियम सुलभ कराते हैं, किंतु वे उनके किसी भूत वर्तमान तथा कर्मों के लिए उत्तरदायी नहीं होते। भगवान क्या करते हैं? प्रकृति के गुणों के अनुसार उनके लिए थोड़े नियम बनाते हैं, ठीक है, लेकिन भगवान उनके भूत और वर्तमान के लिए उत्तरदायी नहीं होते। उन्होंने जो पहले कर्म किए थे और आगे जाके वो कर्म करने वाले हैं, देखो, पहले जो जन्म किए थे उससे ये जन्म मिला, आज जो करोगे उससे अगला जन्म मिलेगा। तो आप खुद उत्तरदायी हो, भगवान नहीं। उसके लिए भगवान उत्तरदायी नहीं है, हम खुद उत्तरदायी है उसके लिए। भगवानों से प्रकृति, सॉरी, वेदांत सूत्र में पुष्टि हुई है कि वेशमय निर्गण्य न सापेक्षत्वात्। भगवान किसी भी जीव के प्रति पक्षपात नहीं करते। जीवात्मा अपने कर्मों के लिए स्वयं उत्तरदायी है। भगवान उसे प्रकृति अर्थात बहिरंगा शक्ति के माध्यम से केवल सुविधा प्रदान करने वाले हैं। जैसे हमने कल चर्चा की थी श्लोक में, आप मांगो भगवान आपको वही देंगे। आपको धन चाहिए, बिल्कुल ले लो। योग शक्ति चाहिए, बिल्कुल ले लो। ध्यान लगाना है, हाँ बिल्कुल करो, भगवान देंगे आपको। जिस भाव से आप भगवान की पूजा करोगे आपको भगवान सब देंगे। आपको भगवान सुलभ बनाते हैं चीजों को, जो आप मांगना चाहोगे मांगो, क्या चाहिए आपको। लेकिन भगवान आपके कर्मों के लिए उत्तरदायी नहीं है, वो आप खुद करने वाले हो, क्योंकि आपको स्वतंत्रता प्राप्त है कि आप जो चाहो कर सकते हो। भगवान उसे प्रकृति और बहिरंगा शक्ति के माध्यम से केवल सुविधा प्रदान करते हैं। जो व्यक्ति इस कर्म नियम की सारी बारीकियों से भलीभांति अवगत होता है वह अपने कर्मों के फल से प्रभावित नहीं होता। अरे जिसको सिगरेट पीनी हो वो वैसा ही संग ढूंढेगा, जिसको शराब पीनी हो उसको वैसा ही संग ढूंढने के लिए वो अपने आप ढूंढ लेगा, उसको जरूरत नहीं है आपको ढूंढ के देने की, आवश्यकता है। किसी बच्चे को किसी चीज के बारे में समझना है, मान लो कोई कोचिंग करनी है तो कोचिंग खुद ढूंढेगा कौन से एरिया में है, कौन सी बेस्ट है, किसी के टीचर अच्छे हैं, यहाँ का रिजल्ट कैसा होता है, वो सब ढूंढ लेगा। आपको आवश्यकता है ढूंढ के देने की? भगवान फिर भी थोड़ा बुद्धि देते हैं हमें कि हाँ हम इस चीज में लग सकते हैं। जिसको चोरी करनी होती है उसको बुद्धि देते हैं ना भगवान। भगवान कहते हैं मैं ही बुद्धि देने वाला हूँ, मैं ही विस्मृति देता हूँ, मैं ही स्मृति देता हूँ, सब कुछ तो मैं ही दे रहा हूँ। तो चोरी करने वाले व्यक्ति को भी तो भगवान बुद्धि दे रहे हैं, क्योंकि वो चाहता है कि मुझे भगवान
कि मैं ऐसा दिमाग लगाऊं, मैं इतने बड़े बैंक को लूट लूं। बुद्धि नहीं होगी तो कैसे लूटेगा? भगवान दे रहे हैं ना। भगवान उसके लिए सुलभ बनाते हैं, कर बेटा कर्म, फल तो बाद में तुझे भोगना ही है। भगवान क्यों रोकेंगे? आपका स्वतंत्र कर्म है। अगर रोक के हर काम आपको अपनी इच्छा से ही कराना होता भगवान को, तो आप तो कठपुतली माने जाते ना। फिर आप उसका भी विरोध करते। भगवान ने तो अपने हाथ की कठपुतली बना लिया है हमें, अपनी इच्छा से कुछ करने ही नहीं देते। करो ना इच्छा से, बोला है भगवान ने, करो अपनी अपनी इच्छा से। लेकिन मेरा काम है सही और गलत बताना। उसके बाद तुम करते हो तो तुम खुद जिम्मेदार हो। माँ बाप क्या करते हैं? माँ बाप भी तो यही करते हैं। माँ बाप क्या करते हैं? माँ बाप यही बोलते हैं क्या? बेटा देख, ये सही है, ये गलत है, फिर आगे जो तू करेगा उसका जिम्मेदार तू खुद है, हम जिम्मेदार नहीं होंगे। यही बोलते हैं बस। कृष्ण भी हमारे परम पिता परमेश्वर है, वो भी हमें यही सिखा रहे हैं। देख मैं बता रहा हूं, ये सही है ये गलत, करना नहीं करना तेरे हाथ में है। भगवान समझाते हैं। लेकिन हम अपनी इतनी बुद्धि लगाते हैं, इतनी बुद्धि लगाते हैं गलत काम को करने में, इतना दिमाग लगाते हैं। शायद इतना काम हमने सही जगह लगाया होता तो हम कुछ और होते आज। लेकिन हम आके पड़े हैं इस संसार में। तो जो व्यक्ति इन सब चीजों को बहुत बारीकियों से समझने का प्रयास करता है, वो इस कर्म फलों के बंधन से मुक्त हो जाता है। उस पे कर्म के फल प्रभावित नहीं करते उसे। दूसरे शब्दों में, जो व्यक्ति भगवान के इस दिव्य स्वभाव से परिचित होता है, वो कृष्ण भावनामृत में अनुभवी होता है। अतः उस पर कर्म के नियम लागू नहीं होते। जो व्यक्ति भगवान के दिव्य स्वभाव को नहीं जानता और सोचता है कि भगवान के कार्यकलाप सामान्य व्यक्तियों की तरह कर्म फल के लिए होते हैं, तो वे निश्चित रूप से कर्म फलों में बन जाते हैं। किंतु जो परम सत्य को जानता है, वह कृष्ण भावनामृत में स्थिर मुक्त जीव है। बहुत सुंदर भगवान कह रहे हैं। भगवान ने बताया, अब देखो तुम, तुम्हारे ऊपर है, जो तुम कर्म करोगे उसका कर्म फल तो तुम्हें मिलेगा। और जो ये सोचता है कि जैसा कर्म मैं कर रहा हूं वैसा भगवान भी तो कर रहे हैं, तो वो कर्म बंधनों में फंसता ही रहेगा, उसके कर्म के बंधन लगते रहेंगे उसको। लेकिन कोई ये सोचेगा कि नहीं, मुझे तो कर्म फल लग रहे हैं, भगवान इस प्रकृति से परे है, भगवान को कोई कर्म फल नहीं लग, कोई कर्म बंधन में भगवान नहीं बंध रहे, तो फिर वो इस सत्य को जान पाएगा और कृष्ण भावनामृत में स्थित हो पाएगा। लेकिन तब, जब वो ये सोचे तो सही पहले। क्योंकि भगवान, हम जो कर्म करते हैं, हम कोई कर्म कर रहे हैं प्लस अगर हम फल की आसक्ति से कोई कर्म कर रहे हैं तो क्या होगा? कर्म बंधन लगेगा। हमने कोई भी कर्म किया किसी आसक्ति से, क्या आसक्ति? फल की आसक्ति, तो बंधन हुआ। और अगर हमने कोई कर्म किया लेकिन भगवान की सेवा के लिए किया, ठीक है, तो वो क्या होगा? बंधन से मुक्ति। बंधोगे नहीं, आप खुल जाओगे। ये डिफरेंस है। एक सामान्य उदाहरण लेते हैं, दो लोग मंदिर में सेवा कर रहे हैं। पहला व्यक्ति सोचता है, मैंने इतनी सेवा की, लोग मेरी प्रशंसा करें, मुझे सम्मान मिले, मुझे पद मिले। सेवा दिखाई बाहर से वही दे रही है, लेकिन भीतर क्या है? फल की इच्छा। दूसरा व्यक्ति सोचता है, कृष्ण प्रसन्न हो, बस यही पर्याप्त है। अगर मैं सेवा कर रहा हूं मंदिर में, तो सिर्फ भगवान प्रसन्न हो, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। दोनों का बाहरी काम सेम है ना, अंदर का भाव क्या है? चेतना अलग अलग है। पहले वाले को कर्म बंधन लगेंगे क्योंकि सेवा के उस कर्म के बदले में वो चाह रहा है कुछ। लेकिन दूसरा व्यक्ति सिर्फ कृष्ण की प्रसन्नता चाह रहा है, उसको कर्म बंधन नहीं लगेंगे। 4.14 का यही रहस्य है। ये समझो, यही इंपॉर्टेंट है। इसको कर्म करने के पीछे का भाव क्या है आपका? आप क्यों करना चाह रहे हैं? हम तभी तो बोल रहे हैं कृष्ण भावना भवित। ये कृष्ण भावना भवित है। आप जो कुछ कर रहे हो कृष्ण के भाव से करो, कृष्ण को प्रसन्न करने के भाव से करो, और कोई भाव नहीं होना चाहिए। तब आप बंधन से मुक्त होंगे। लेकिन अगर आप कृष्ण को ना चाह करके आप जो कर्म कर रहे हो उसमें फल की इच्छा कर रहे हो, भक्ति में आने के बाद में भी हम पूजा मान प्रतिष्ठा पद अहंकार इन सब में फंस जाते हैं। आना चाहिए था कृष्ण की प्रसन्नता, और हारी है हमारी प्रसन्नता कि हमें पद मिले, अरे लोग हमारी वाहवाही करे, मैं इतनी सेवा करता हूँ, मैं इतना इतना कुछ करता हूँ, मेरे ग्रुप में इतने सारे लोग हैं, मैं इतने लोगों को प्रचार कर रहा हूँ, अरे मेरे ग्रुप से इतने सारे लोग डोनेशन लेकर आ रहे हैं, मैं इतना डोनेशन कलेक्ट कर रहा हूँ, जन्माष्टमी आने वाली है, अरे मुझे ना अपने नाम से इतनी सारी बिल बुक काटनी है, अरे मुझे इतना सारा डोनेशन लेकर आना है, फिर मुझे नाम मिलेगा, लोग मेरी वाहवाही करेंगे, मैं कितना डोनेशन कलेक्ट करके लेकर आया। अरे ये सोचो, कृष्ण प्रसन्न होंगे आप सेवा कर रहे हो। लोगों को क्या प्रसन्न करना है? जिनको प्रसन्न करने के लिए बोल रहे हो वो सब भी तो भौतिक जगत के ही हैं।
इनको क्या प्रसन्न कर रहे हो? जो खुद कर्म के बंधनों से नहीं मुक्त हो पा रहे, वो हमें बंधनों से मुक्त करेंगे क्या? तो इनको क्यों प्रसन्न करना है? उसको प्रसन्न करो जो खुद बंधनों से मुक्त है, वही आपको मुक्त कर सकता है। जो खुद बंधा हुआ है वो आपको कैसे छुड़वा सकता है? आपके और मेरे दोनों के हाथ बंधे हुए हो तो आप मुझे खुलवा सकते हो, लेकिन आपके हाथ खुले हो और मेरे हाथ में हथकड़ियां लगी हो तो आप खोल सकते हो ना। एक स्वतंत्र जीवी तो किसी बद्ध जीव को हटा सकता है, खोल सकता है। दोनों ही जीव बंधे हुए हो तो कौन खोल सकता है? पड़े रहो दोनों। हम समझ ही नहीं पाते इस चीज को। श्रीमद् भागवतम से भी सुंदर, बहुत सुंदर एग्जाम्पल आता है राजा जनक का। राजा जनक जो है, आदि पुरुषों में कर्म करते हुए सिद्धि प्राप्त की उन्होंने। सोचो, गृहस्थ आश्रम में थे लेकिन फिर भी उन्होंने सिद्धि प्राप्त की। राजा जनक के पास बहुत बड़ा ऐश्वर्य था, परिवार था, प्रजा थी, सब था, लेकिन भीतर से सिर्फ और सिर्फ भगवान, बस। श्रीमद् भागवतम में जनक वंश का बहुत अच्छा वर्णन हुआ है। काम करते हुए भी कर्म से नहीं बंधे कभी, सब कुछ भगवान से प्रसन्नता के लिए किया। क्या शिक्षा मिलती है उनके लाइफ से? अगर मुझे कृष्ण की भक्ति करनी है तो मुझे अपना काम छोड़ देना चाहिए, ये शिक्षा मिली। नहीं, ये नहीं। हम क्या सोचते हैं, बहुत जल्दी वैराग्य ले आते हैं दूसरों को दिखाने के लिए। मरकट वैराग्य होता है, कभी कभी आ जाता है। मरकट वैराग्य क्या होता है? बंदर इस डाल पे, थोड़ी देर बाद उस डाल पे, थोड़ी देर बाद उस डाल पे। अरे बंदर कितना बड़ा वैरागी है, पेड़ पौधों पे ही रहता है। अरे एक पेड़ पे टिक ही नहीं रहा, कैसा वैरागी है? आज इस पेड़ पे, कल उस पेड़ पे, परसों उस पेड़ पे, कैसा वैरागी है? यही वैराग्य हमारे अंदर है। थोड़े टाइम के लिए वैराग्य आता है, उसके बाद वापस वैसे के वैसे। लेकिन राजा जनक जी हमें ये शिक्षा नहीं देते। वो कहते हैं काम छोड़ना आवश्यक नहीं है, काम के पीछे की चेतना को बदलना आवश्यक है। तो मन को कंट्रोल करना नहीं, लेकिन उस मन को भगवान की सेवा में लगाना जरूरी है। कर्म को त्यागना नहीं है, लेकिन कर्म के पीछे का जो भाव था, उस भाव को कृष्ण की सेवा के लिए लगाना है। चेतना को बदलने की बात हो रही है। पहले भाव था ये मिले वो मिले, ये मिले वो मिले, अब भाव है कृष्ण प्रसन्न होने चाहिए, बस। मैं कृष्ण को और गुरु को प्रसन्न कर पाऊं, यही भाव होना चाहिए, बस। और कुछ नहीं। परिवार संभालना हो, नौकरी करनी हो, व्यापार करना हो, समाज की सेवा कर, सब कुछ करो। कृष्ण भावनामृत में रह के सब कुछ करो। आप सब कुछ कर सकते हो और कर रहे हैं। हम नहीं कर रहे क्या समाज का कल्याण? हम प्रचार कर रहे हैं, क्लासेस दे रहे हैं, हम लोगों को बाहर प्रचार करते हैं। हम कहीं खड़े होते हैं, कुछ गलत सुन लेते हैं किसी के मुंह से, तो हम जल्दी से करेक्ट कर देते हैं उसको, नहीं नहीं भैया ऐसा नहीं, ऐसा। तो आप कल्याण ही तो कर रहे हैं लोगों का। अगर आप ऐसा बोल रहे हो लोगों को, कोई गीता डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है अपनी शॉप से, कोई अपने व्यापार में बोनस बांट रहा है तो गीता बांट रहा है, सब समाज कल्याण ही तो कर रहे हो आप ये। तो अलग से क्या करने की आवश्यकता है? आप भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। ठीक है, ये होना चाहिए हमारा भाव। तो प्रहलाद महाराज के पिता इतने बड़े असुर, और प्रहलाद महाराज, किसमें डिफरेंस था? वो कर्म कर रहे थे, प्रहलाद महाराज भी कर्म कर रहे थे। लेकिन प्रहलाद महाराज कर्म कर रहे हैं भक्ति में कर्म, भगवान को प्रसन्न करने के लिए। हिरण्यकश्यप कर रहा है खुद को प्रसन्न करने के लिए, कह रहा है मैं ही हिरण्यकश्यप ही भगवान। अच्छा, प्रहलाद महाराज कहते हैं विष्णु ही भगवान। डिफरेंस है ना दोनों में, एक पिता एक पुत्र, लेकिन दोनों के भाव में स्तर है, स्तर में डिफरेंस है। ये प्रहलाद महाराज के अंदर था भगवान के प्रति इतना प्रेम, इतनी सत्य, करुणा, स्वभाव, विनम्रता, इतना सरल, इतने सारे दिव्य गुण उनके अंदर थे। लेकिन बाहरी परिस्थितियां जो है आपकी आध्यात्मिक पहचान तय नहीं करती। बाहरी परिस्थितियां क्या है? परिवार भक्ति नहीं करने देता, पत्नी भक्ति नहीं करने देती, मंदिर नहीं जाने देती, माँ बाप मंदिर नहीं जाने देते, माला नहीं करने देते। ये बाहरी परिस्थितियां हैं। अंदर, आपके अंदर आध्यात्मिक चेतना को कोई रोक सकता है? आपके अंदर घुस के कोई झांक सकता है? परिणाम जब कर रहे हो बैठे बैठे चुपचाप, कोई झांक सकता है? अरे करने वाला होना चाहिए। क्या आवश्यकता है बाहरी परिस्थितियों को दोष देने की हर बार? हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते, अरे ये ऐसे ही वैसे ही। हम बाहरी परिस्थितियों को ज्यादा दोष देते हैं। अंदर से, अंदर से तो पूरा दिन यही चलता रहता है, माँ बाप ये नहीं करने देते, माँ बाप वो नहीं करने देते, पत्नी ये नहीं करने देती, पत्नी वो नहीं करने देती, पति घर से बाहर नहीं जाने देता। अरे छोड़ो, आध्यात्मिक अंदर है हमारे, आध्यात्मिकता अंदर है, अंदर की वस्तु है। उसको इंटरनली करने का प्रयास करो। जो कुछ काम करो घर के अंदर का भी, सब कृष्ण को समर्पित करके करो। अरे यही भक्ति है। भारी परिस्थितियों को क्यों दोष देना? भारी परिस्थितियां आप ही की वजह से मिली है आपको। पति खराब मिला है, आपका दोष है। पत्नी खराब मिली है, आपका दोष है। बच्चे खराब मिले, आपका दोष है। आपके कर्म फल है, मिल रहे हैं आपको बराबर सामने से। माँ बाप खराब मिले, नहीं समझ रहे हैं आपकी भक्ति को, आपका दोष है। किसको दोष दे रहे हो?
खुद का, हमारे प्रारब्ध है। अगर हमारे माता पिता हमें नहीं समझ रहे हैं, भक्ति नहीं करने दे रहे, हमारा दोष है, हमारा। इस अंगुली को अपनी तरफ करना सीखो, तब थोड़ा संतुष्टि मिलेगी, तब थोड़ा सा हम शांत होंगे। जितनी अंगुली सामने वालों पे उठाओगे ना ऐसे कर करके, ये चित्त इतना विचलित करता है फिर कि ऐसे लगता है छोड़ छाड़ के भाग जाए सब। विचलित हो जाता है हमारा दिमाग कि क्यों रोक रहे हैं हमें, जाने दो, बाहर करने दो, पाठ पूजा सब कुछ। विचलित करता है ये मन। इस मन को दबाओ बोल बोल के, तेरी गलती है, जो तुझे ये परिवार सब मिला है तेरा दोष है, अब मत कर ऐसा। अब तेरे पास एक मौका है, दोबारा तुझे नहीं पड़ना ना इस संसार के चक्कर में। अब आध्यात्मिकता में रह, अब भक्ति कर। भगवान भगवान से प्रार्थना कर कि मेरी भारी परिस्थिति बदले ना बदले, मेरी आंतरिक चेतना शुद्ध हो जाए, मैं भगवान का ज्यादा से ज्यादा जप करूं। ऐसी चेतना में अपने आप को स्थित करना चाहिए, क्योंकि भारी परिस्थितियां हमारी आध्यात्मिक पहचान तय नहीं करती। आपके गुण, आपकी चेतना, आपके कर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो तो आप घर में रह के ही कर रहे हो, मोस्टली टाइम तो हम घर में ही रहते हैं। क्या फर्क पड़ता है थोड़ा टाइम के लिए अगर हम बाहर नहीं भी जा पा रहे हैं तो? ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट एक श्लोक और ले लेते हैं। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पुरेरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मेव तस्मात् त्वं पूर्वे पूर्वतरम कृतम्। प्राचीन काल में समस्त मुक्त आत्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया। अतः तुम्हें चाहिए कि उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। देखो, भगवान इंडिकेट कर रहे हैं अपने भक्तों की तरफ, कह रहे हैं पहले के प्राचीन समय में बहुत सारी मुक्त आत्माएं हुई जिन्होंने मेरी दिव्य प्रकृति को समझ करके कर्म किया। तुम भी उन्हीं का अनुसरण करो और अपने कर्तव्य का पालन करो। तो तात्पर्य उन्हें समझा रहे हैं, मनुष्य की दो श्रेणियां होती हैं। कुछ के मनों में दूषित विचार भरे रहते हैं और कुछ भौतिक दृष्टि से स्वतंत्र होते हैं। कृष्ण भावनामृत इन दोनों श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए समान रूप से लाभप्रद है। जिनके मनों में दूषित विचार भरे हैं उन्हें चाहिए कि भक्ति के अनुष्ठानों का पालन करते हुए क्रमिक शुद्धिकरण के लिए कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करें। और जिनके मन पहले से ही ऐसी अशुद्धियों से स्वच्छ हो चुके हैं, वे उसी कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होते रहे, जिससे अन्य लोग उनके आदर्श कार्यों का अनुसरण कर सके और लाभ उठा सके। ठीक है, दो बात है। पहला व्यक्ति वो जिसकी अभी तक उसका मन दूषित है, उसकी चेतना दूषित है अभी, जो अभी तक भगवान को नहीं समझ पाया, कैसे कर्म करने चाहिए, क्या करना चाहिए, नहीं समझ पाया। कोई बात नहीं, कृष्णा भावनामृत में आ जाओ और अपने अपनी शुद्धिकरण की प्रोसेस शुरू करो। लेकिन जो पहले से ही शुद्ध है, क्या फिर उसको भी कृष्णा भावनामृत में आना चाहिए? हाँ, आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्योंकि जब वो कर्म करेगा तो लोग उसका अनुसरण करेंगे, लोग उसको फॉलो करेंगे। तो दोनों स्थिति में कोई व्यक्ति पूरे तरीके से एकदम स्वतंत्र है, तब भी उसको कृष्ण भावनामृत में आना है। और जो बिल्कुल दूषित मन का है उसको भी कृष्ण भावनामृत में आना है। जिसका मन दूषित है वो अपने लिए लाभ करेगा, क्योंकि उसका लाभ होगा, वो उसका शुद्धिकरण होगा। और जो पहले से ही शुद्ध है वो दूसरे लोगों को शुद्ध करेगा अपने आचरण से। तो दोनों जरूरी है। ठीक है, आगे कहते हैं, मूर्ख व्यक्ति या कृष्ण भावनामृत में नव दीक्षित प्राय कृष्ण भावनामृत का पूरा ज्ञान प्राप्त किए बिना कार्य से विरत होना चाहते हैं। नव दीक्षित बोला है, इसका मतलब स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा हमें वैराग्य ऐसा आ जाता है, हम सोचते हैं छोड़ छाड़ के भाग जाएं इस घर वालों को, सबको भक्ति नहीं करने दे रहे हमें, छोड़ जाते हैं सब। हम क्या करते हैं, नव दीक्षित लोग, नव दीक्षित का मतलब जो नए नए जुड़े हैं अभी जस्ट, और कह सकते हैं थोड़ा कच्ची उम्र में ही दीक्षा हो गई है, अभी उतना परिपक्व नहीं हुए थे, उन लोगों का क्या करता है, वैराग्य आ जाता है बहुत जल्दी। सारे कार्यों को छोड़ के भाग जाना चाहते हैं, सारे कर्तव्यों को छोड़ के भाग जाना चाहते हैं। तो कहते हैं, किंतु भगवान ने युद्ध क्षेत्र के कार्य से विमुख होने की अर्जुन की इच्छा का समर्थन नहीं किया था। अर्जुन को क्या कहा, अपना नियत कर्म करो, तुम भाग करके भिक्षाटन करना चाहते हो, तुम्हारा यही कर्म है, तुम क्यों भाग रहे हो अपने कर्तव्य से, अपना कर्तव्य का पालन करो। तो हमें भी भागना नहीं है, अपने कर्तव्य का पालन करना है। और क्या कहते हैं, आवश्यकता है इस बात की कि यह जान जाए कि किस तरह कर्म किया जाए। तो कर्म से भागना नहीं है, कर्म तो करना है, कर्म को नहीं त्यागना, लेकिन किस तरीके का कर्म किया जाना चाहिए उसको जानो। कृष्ण भावनामृत के कार्यों से विमुख होकर एकांत में बैठकर कृष्ण भावनामृत का प्रदर्शन करना कृष्ण के कार्य में रत होने की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण है।
यहाँ पर अर्जुन को सलाह दी जा रही है कि वह भगवान के अन्य पूर्व शिष्यों जैसे कि सूर्यदेव, विवस्वान के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए कृष्ण भावनामृत में कार्य करे। जो पुराने भक्त है भगवान के, प्राचीन काल में जिन्होंने भगवान के इसी इसी ज्ञान का अनुसरण किया, वो आप भी करो। जैसे हमारे गुरुजन आदि जो अनुसरण कर रहे हैं जिस पथ का, हम उसी पथ का अनुसरण करें। यहाँ पर अर्जुन को सलाह दी जा रही है। अतः वे उसे सूर्य देव के कार्यों को संपन्न करने के लिए आदेश देते हैं। जो सूर्य देव ने छोड़ दिया अपना काम, वो आगे उस ज्ञान को नहीं बढ़ा पाए, अब तुम बढ़ाओ अर्जुन। अब तुमसे ये उम्मीद कर रहे हैं भगवान। तो अर्जुन से उम्मीद कर रहे हैं, जिसे सूर्य देव ने उनसे लाखों वर्ष पूर्व सीखा था। यहाँ पर भगवान कृष्ण के ऐसे सारे शिष्यों का उल्लेख पूर्ववर्ती मुक्त पुरुषों के रूप में हुआ है, जो कृष्ण द्वारा नियत कर्मों को संपन्न करने में लगे हुए हैं। कौन से भक्तों के बारे में हुआ है? जिनको भगवान ने आदेश दिया था, जाओ ये कर्म करो, और सब कर्म कर रहे हैं। नारद मुनि कहते हैं कि भक्ति महारानी को, उन कहते हैं, मैं तुम्हें इस भारतवर्ष से निकालकर फॉरेन कंट्री ले जाऊंगा। भक्ति देवी को कहते हैं। ठीक है। उसी बात को साकार करने के लिए शिला प्रभुपाद आए। तो हम नारद अवतार भी कहते हैं शिला प्रभुपाद को, ऐसा कहा जाता है। ऐसा शास्त्रों में कहीं वर्णन नहीं है, लेकिन क्योंकि नारद मुनि ने भक्ति देवी को ये प्रॉमिस किया था कि वो उनको विदेशी धरा पर लेकर जाएंगे, भक्ति का इतना प्रचार करेंगे, ठीक है, कि मैं तुम्हें विदेशी धरा पर लेकर जाऊंगा। लेकिन इस बात को पूरा किसने किया? श्रील प्रभुपाद ने। उन्होंने इसको पूरा किया और विदेशों तक भक्ति को लेकर गए। देखो, प्रचार किया उन्होंने। ऐसे ऐसे भक्तों का अनुसरण करना चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ भगवान के द्वारा बताए गए कार्यों को ही कंप्लीट करने में लगे हुए हैं। अपना कोई कार्य नहीं है, अपना कोई लक्ष्य नहीं है, खुद का कोई टारगेट नहीं है जीवन का। एक ही जीवन का लक्ष्य है, कृष्ण कैसे प्रसन्न होंगे। कृष्ण ने जो कर्म बताया है, जो बताया हमें, आगे वाले श्लोक में पढ़ेंगे 16 में, कैसा कर्म करना है भगवान बता रहे हैं, क्या कर्म करना चाहिए। अब तक तो कहा कि कर्म करो, कर्म करो, त्यागना नहीं है। कर्म करो लेकिन फल की इच्छा मत करो, लेकिन कैसा कर्म करें, वो 16 नंबर श्लोक में भगवान यहाँ बताएंगे हमें। ठीक है, वो हम कर लेंगे। हरे कृष्णा, प्रणाम आप सभी को।